सो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो ये ब्लॉग है भाई दूज के दिन का। इस ब्लॉग को शूट करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, इसलिए ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तो जब मैंने शूट करने की मेहनत की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डाल ही दूँ, चाहे कितना भी लेट हुआ हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पर कैसे भाई दूज मनाई जाती है। तो मैं सुबह उठकर हो चुकी थी रेडी, और हमारे यहाँ जब तक भाई दूज ना पूजी जाए तब तक भाई और बहन को व्रत रहना पड़ता है। तो मैं भी व्रत थी और सुबह शुभ मुहूर्त था सिर्फ 12 बजे तक का ही। तो मेरे पति और मेरे देवर घर से सुबह से बाहर गए हुए थे, लौटकर वापस ही नहीं आ रहे थे। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे, इसलिए मेरे छोटे से देवर से तिलक करने की शुरुआत कर दी थी और सब बहनों ने किट्टू का बारी बारी से तिलक किया। उसके बाद बारी आई मेरी जेठ की, और मेरी जेठानी देखो फोटो शूट करने में लगी हैं। और ये देखो भाई हमारे भांजे श्री हर जगह रंग में भंग मिलाने के लिए रेडी रहते हैं। उसके बाद मेरी जेठानी अपनी ननद के पैर छू रही थी, और ये हंस इसलिए रही हैं क्योंकि मैंने इनसे दोबारा पैर छूने को बोला सिर्फ वीडियो के लिए। और उसके बाद बारी आई मेरे पतिदेव की। फिर दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर तिलक किया और फिर मुझे भी बुला लिया। मेरा भी घूंघट में ही तिलक हो रहा है। ये देखकर सारे लोग हंस रहे थे। मेरी जेठानी चावल लेकर खड़ी हैं न्यौछावर करने के लिए। हमारे यहाँ पर न्यौछावर भी की जाती है। तो ये दोनों नंदों ने मुझे गोला और मिठाई दी। उसके बाद एंट्री हुई मेरे देवर की। मिठाई खाए बिना ही सबसे पहले पैरों में गिर गए, क्योंकि ये सबसे पहले एक ही बहन से दौज करवा के घर से बाहर भाग गए थे, इसीलिए। और इन्होंने अपनी बहन को मशीन की सुई दी है गिफ्ट में। और ये मेरी सबसे छोटी ननद सबसे बाद में आई। उसके बाद बारी आई मेरी जेठानी के बच्चों की। बेचारी को मिठाई नसीब ही नहीं हुई, मुंह में जाने से पहले ही नीचे गिर गई। उसके बाद मैं और मेरी दो ननद निकल पड़े मार्केट करने के लिए, क्योंकि जो हमने दक्षिणा दी थी उसे इन लोगों को खर्च जो करना था। तो थोड़ी दूर का सफर हम लोगों ने पैदल ही तय किया। और रास्ते में हमें देखो भेड़ भी मिली, कितनी प्यारी लगती हैं ये देखने में। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम ऑटो से रवाना हो लिए। और हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो जाते ही हम सबसे पहले गए पार्लर, क्योंकि मेरी ननद की रिंग सेरेमनी है आने वाली है, यानी तो पार्लर वाली दी थी नहीं, हमने इसलिए थोड़ी देर वेट किया और फिर पार्लर वाली दीदी आई। और सबसे पहले मेरी ननद ने अपनी थ्रेडिंग बनवाई। इन्होंने पहली बार बनवाई हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और ये देखो इनकी आईब्रो शेप काफी अच्छा है और काफी अच्छी बनी है। यहाँ पर हमने पूछा कि मेकअप का चार्ज क्या है, तो इन्होंने अपने हिसाब से बताया और अपना काम भी दिखाया। इनका काम हमें काफी अच्छा लगा, पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए और हम पहुँच गए दूसरे पार्लर पर वहाँ कुछ ज्यादा खास नहीं था, इसलिए हम वापस उसी पार्लर में आ गए और हमने अपने टाइम के अनुसार उन्हें बुक कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और तभी मुझे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी और मेरी तबीयत बिगड़ गई। पर तब भी हम लोगों को घर वापस आते आते काफी अंधेरा सा हो गया था, और घर आकर देखा तो मेरे देवर की शादी के कार्ड आ चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।